दूसरी पार्टियों के मिले। उन्होंने कहा कि जी देखें कि हमारी, बल्कि एक नून लीग का था, उसने कहा मेरी बहन बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आपकी पार्टी को, इमरान खान के विजन को सलाम पेश करता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए उस कार्ड पे मिले और मैंने अपनी बहन का ट्रीटमेंट कराई है। अभी कुछ चंद दिन पहले मुझे बंदा एक बता दे, कोहिस्तान के इलाके में मैं गया और पहाड़ के ऊपर वो 4 व्हीलर गाड़ी थी, ऊपर एक घर था, एक झंडा लगा हुआ था, एक बुजुर्ग से मैं मिला हूँ, तो मैंने कहा आपने झंडा क्यों लगाया PTI का? तो उसने कहा जी आप आएँ। वो अंदर से एक औरत आई बूढ़ी, उसको मिलाया, कहते ये मेरी माँ है, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मुझे 10 लाख मिला। ये यार देखें कि हेल्थ कार्ड को भी पीछे कर रहे हैं, जो एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ। फिर जो लंगर खाने बने, उनमें देखें कि कितने लोगों को आके लोग बैठते थे, लोग आके, जो गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे वो आके ठहरते थे रात को। कितने लोग थे जो मुख्तलिफ जगह पे जाते थे, लोगों को फैसिलिटी दी हर टाइम। लोगों को शाम को ये पता था कि फ़लाँ पॉइंट के ऊपर जो लंगर खाने बने हमें वो मिल जाएंगे। फिर इसका काम देखें कि जितनी एक्सपोर्ट हुई है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। कोविड के ज़माने के अंदर तमाम मुल्क अप्रिशिएट किया इमरान खान की पॉलिसी को कि स्मार्ट लॉकडाउन करके इसने मुल्क को बचाया है, और इंडिया जैसे मुल्क ने हमसे चीज़ें मंगवाई हैं। सारी एक्सपोर्ट आपके ग्लव्स, सैनिटाइज, हर चीज़ पाकिस्तान से गई है। जितनी पॉलिसी थी, मुराद है कि इमरान खान की पॉलिसी जितनी सी अच्छी थी, जितनी, मैं तो एडवोकेट जनरल जाता रहा हूँ उनके पास, जितनी वो बना के बैठा था सारी इस्लाहात वगैरह, सारी उसकी इस्लाहात का यह था कि पीछे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन इस्लाहात को रोका हुआ था। चाहे वो सिविल सर्विस में थी, जहाँ जहाँ भी इस्लाहात थी वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन लोग तो उसके ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कि ये जो ख़िलाफ़ थे उन्होंने तो ये करना था। तो मेरा ख्याल है कि अब जो हालात जा रहे हैं, खान का तो विज़न ये है कि आप सारे लोग यूरोप में रह के पूरे लोगों को, आवाम को उठाया जाए, लेकिन जो 300-400 लोग बैठे हैं, माफिया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने अपने दांतों को, मैं कहता होता हूँ कि अपने जबड़ों के अंदर फंसाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान निकल गया तो हम फारिग हो जाएंगे। ठीक है, तो इमरान खान उनके जबड़ों से निकाल के अवाम को देना चाहता है कि अवाम जो है वो लोग ऊपर है, लेकिन उस तरीके तो मुख्तलिफ, अब देखो पार्टी को हटाने के लिए मुख्तलिफ हदायत करने हैं और वो चाहते हैं कि ये आउट हो जाए, लेकिन आप जैसे लोग, हम खुशकिस्मत है कि लोग इस मुश्किल हालात में भी डटे हुए हैं कि जी लोग आना चाहते हैं, उसके विज़न के साथ खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि चंद ये मुश्किल हालात तो आते ही रहते हैं, हमें तो अपनी ज़िंदगी में कितने मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात से वो कला अवाम खड़ी हो गई और थोड़ी सी इस खौफ की फ़िज़ा को तोड़ती गई, तो इंशाअल्लाह हम इन हालात से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले 8/6 को कराए, उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको कितनी देर उसको लिंगरान किया, फ़ैसला महफूज किया 2 महीने तक। 23 नवंबर 2023 को फ़ैसला दिया, फिर कहा जी 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। वो 20 दिन के अंदर मैंने इलेक्शन करवा दिए। मेरे रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने अपॉइंट किए। हमने 4 दिन एक्टिविटीज़ की अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। वो इलेक्शन करा के हम कल, मैं और चेयरमैन मेरे साथ थे, हमने रिज़ल्ट देने गए। उन्होंने फिर छोटी छोटी क्वेरीज़ लगाई। हमने कहा पहले ही बता दें कि कोई क्वेरीज़ हैं। कल हमने 2 दफ़ा अपनी क्वेरीज़ को रिमूव करवाया, जमा कराया। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन को हमने, चेयरमैन ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि मेरे इलेक्शन हो गए हैं और ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी हैं। उसने सिर्फ वेबसाइट पे पब्लिश करना है हमारे बल्ले का निशान और पार्टी का। अगर वो अब फिर इलेक्शन कमीशन इसको लिंगरान करता है तो आगे 16 तारीख को जनरल इलेक्शन का शेड्यूल देना है। तो वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले को और PTI को आउट किया जाए। पहले आपने देख लिया मुख्तलिफ पार्टियाँ बना रहे हैं, लोग भागे जा रहे हैं, उनका मकसद ये है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, हम इस इलेक्शन में जाएंगे। वो समझ रहे हैं कि ये जंग हार के चले जाएंगे, आप लोग खड़े हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, हम इस जंग में जाएंगे। और एक बात और, मैंने कल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखा है, जो बहुत बोलती है मरियम औरंगज़ेब कि जी धांधला हो गया। धांधला तो आप करवाते हैं, आपने तो अपने वर्कर का इलेक्शन भी नहीं कराते, एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अनअपोज्ड करके देते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, 4-5 नाम है, हमज़ा है, मरियम है, नवाज शरीफ है और वो रिज़ल्ट है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का। और एक और उनको और खौफ हुआ है कि हमने जो अपने वर्कर को एजुकेट कर दिया है कि जमहूरी अंदाज पार्टियों के अंदर भी होना चाहिए। अब दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जिनके अंदर डिक्टेटरशिप है, वो इससे खौफज़दा हैं कि अगर ये जमहूरी अंदाज पार्टियों के अंदर चला गया
तो हम जो बैठे हैं डिक्टेटर ये फारिग हो जाएंगे। अच्छा सर, मुल्क भर में अब तक कमोबेश 10 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किए जाने के लिए। ऊपर से एक बरस बाबर साहब ने जिस दिन इंतखाबात हुए उसी दिन एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर भी एतराज़ात उठाए। आज उन्होंने अब से तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करते हुए वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तो बड़े वैलिड किस्म के क्वेश्चन उठा रहे हैं। उन्होंने फैसला भी उठा रखा है कि मैं पार्टी का रुकन हूँ। देखिए मैं इसका बताता हूँ, जो मीडिया को वैलिड किस्म के क्वेश्चन लग रहे हैं ना, शायद जो 23 नवंबर 2023 का आर्डर है ना ECP का, वो किसी ने नहीं पढ़ा। वो कहते हैं जी वो कौंसल नहीं बनाई, ये इतराज़ है फलां है। वो हमने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब 2019 के मुताबिक इलेक्शन करें, उसमें तो कोई कौंसल का जिक्र नहीं है। मैं चीज़ें जब अगर इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो हम सारी चीज़ों को डिफेंड करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक आदमी 1 साल मेंबर होता है, मतलब बतौर मैं अपने वकील बताता हूँ, मैं 1 साल मेंबर हूँ, अगले साल मैं बार के ड्यूज जमा नहीं करवाता तो मैं जितने पुराना मेंबर हूँ मैं वोट डाल दूँगा। बाबर अकबर से मैं जो आप ये बताएं, हमारे पास हमारा इलेक्शन वैसे नहीं होता PTI का, मैंने 3 इलेक्शन करवाए हैं। वेरीफाइड वोटर मेंबर होता है, जो बंदे लोग खड़े हैं वहाँ शोर डाल रहे हैं, आप आके वेरीफाइड मेंबर हैं आप इसके अपना हमारी पार्टी के, तो आप बैठ के इतराज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास क्योंकि पैनल होता है, पैनल का अगर हमारे पास पेपर आए हैं और पेपर वैसे नहीं आए, इसी दफ्तर के अंदर उसके प्रपोजर भी थे और सेकेंडर भी थे और पेपर जमा हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्टिव अगर कोई इतराज़ था वो सुन सकते थे, अपील होती तो मैं सुनता, और तमाम पेपर जमा करके अकॉर्डिंग टू रूल्स फिर मुझे डिक्लेरेशन फॉरवर्ड की, फिर मैंने उसको फाइनल किया और उसको रेजोल्यूशन को अनाउंस किया रेजोल्यूशन की शक्ल में। तो मेरा ख्याल है हमारा देखें, आप तमाम आप मीडिया हैं, आप जाएं निकालें, उनके कंपेयर नहीं करते, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। ANP बड़ी जमात है, मौलाना साहब एक बड़ी जमात को लेके चल रहे हैं, MQM को देख लें। मैं तो हैरान था, कल एक पार्टी ने लीगल एडवाइज़र को भी अनअपोज्ड किया हुआ था। तो ऐसे अंदर आप जाके देखेंगे, आपको देखेंगे इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं पार्टियों के अंदर, कोई जमहूरी अंदाज नहीं। और कौन चाहता है, जरदारी चाहता है कि मेरा बिलावल न हो। हाँ, लास्ट में मैं कहूँगा इमरान खान को सलाम करें, सैल्यूट करें, वो हमारा दोस्त है, बैरिस्टर है, वकील है, उसने कहा कि ये मेरा चेयरमैन होगा। लोग बाहर कह रहे थे कि अलीमा खान होगी, बीबी बुशरा होगी, कासिम होगा, जो सुलेमान होगा, कोई हुआ है? ये है मौरूसी सियासत को ख़त्म करना, ये कभी भी ख़त्म नहीं करेगा। जी जरदारी कहेगा बिलावल का आगे बैठा होगा, साथ रोना भी रोते हैं जी, वो हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो भाई कुर्बानियाँ ना दो ना मरो, दो पार्टी किसी और को दे दो, आपके और भी तो वर्कर हैं ना। इसी तरह नवाज शरीफ है, वो भी यही कर रहा है, ये मरियम है और ये जना तो हमजा है और ये शहबाज शरीफ है, और एक भाई जाता है और वो कहते हैं डील करके आ गया। और अब हमें बातें हो रही कि जिस पार्टी के साथ है वो, क्योंकि जो इनके साथ डील है अब आपस में लड़ाई है, वो चाहता है कि ये ना PM बने, वो चाहता नहीं है। और मेरा ख्याल है PM तो इंशाल्लाह इमरान खान ही बनेगा, और जब PM इस तरह नहीं बनेगा, वो जिस तरीके आ रहा है पूरी आवाम उसके साथ आ रही है इंशाल्लाह।